हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग जो है वो है हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। क्योंकि मैंने कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग की थी तो सबने मुझसे कहा था कि मैम प्लीज़ पिके कार्ड कीजिए, यही रीडिंग पिके कार्ड में लेके आइए फ्यूचर स्पाउस के लिए। ठीक है, तो आज मैं पिके कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ और अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी रीडिंग। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे ही सही लगता है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा सही और एक्यूरेट आती है। और मैंने ये देखा भी है, नोटिस भी किया है जब आप कमेंट्स करते हो तो डेट ऑफ बर्थ, जो मेरा फर्स्ट चैनल है वहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही रीडिंग्स करती हूँ। डेट ऑफ बर्थ ऑफ मंथ जो होता है, बर्थ मंथ, उसके हिसाब से भी करती हूँ। बट मुझे लगता है कि डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा ईजी रहता है और सही रहता है और एक्यूरेट रहता है। तो चाहें तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी कर सकते हैं, 1 से लेकर 15 तक ग्रुप नंबर 1, 16 से लेकर 31 तक ग्रुप नंबर 2। और अगर आप दोनों इन कार्ड्स में से कोई सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप में से कोई भी यहाँ पर अट्रैक्टिव हो रहा है इन दो डेक्स को लेकर, या ये जो दो स्टोन्स मैंने रखे हुए हैं, दिस वन फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड दिस वन फॉर ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ये ओवरऑल एनर्जीज के कार्ड है, मैंने पहले से निकाल दिए हैं। तो अगर यहाँ पर आपको कोई अट्रैक्शन फील होती है और इंट्यूटिवली अगर आप पिक करना चाहते हो तो बहुत अच्छा होता है ये। ठीक है, तो उस तरह भी रीडिंग को आप पिक कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, 1 से लेकर 15 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज़ किया है इस डेक के साथ, तो लेट्स सी, देखते हैं कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस और आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, मुलाकात कैसी रहेगी, कैसे मिलोगे, क्या आप जानते हो नहीं जानते हो, वो आपने खुद डिसाइड करना है। मैं सिर्फ इस पर्सन की जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं वो आपको बताऊंगी, आपको खुद ही समझ जाना है कि यस आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो। आप दोनों का रोमांटिकली कनेक्शन एक दूसरे के साथ क्या रहेगा वो भी हम रोमांस एंजल्स से पूछेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ओवरऑल एनर्जीज देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। तो सबसे पहला कार्ड है फैमिली रूम, नंबर 21, नंबर 26 ग्रेट फॉर्च्यून, ओके, और नंबर 25 यहाँ पर है हाई हॉनर। तो नंबर 25 है, तो एज यहाँ पर मुझे 26, 25, 21 दिख रही है, या आपकी या फिर आपके पार्टनर की। अगर ये फीमेल है और आप मेल हो, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मैं एनर्जीज़ को यहाँ पे रीड कर रही हूँ। अगर ये फीमेल है और आप मेल हो तो ये ज़रूर छोटी होंगी, आपसे काफ़ी छोटी होंगी। ठीक है, आप मतलब एज में आप बड़े दिख रहे हो मुझे। और अगर आप फीमेल हो, ये मेल है, तो ये एज में मुझे बड़े दिख रहे हैं, आप छोटी दिख रहे हो इनसे। या हो सकता है कि आप बड़े हो, ये छोटे हैं, ये भी हो सकता है, डज नॉट हैव टू बी। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैंने बता दिया। क्योंकि यहाँ पर हाई ऑनर है तो ये पर्सन ज़रूर या तो फौज मिलिट्री में होगा, या तो ये ज़रूर कहीं गवर्नमेंट जॉब से या फिर ऑफिशियल बंदा होगा। ठीक है, ये ऐसा बंदा होगा जहाँ पर जब आप इसके साथ कहीं पर जाओगे ना तो आपको भी एक हॉनर मिलेगा, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को एज अ जज के तौर पर भी बुलाया जाता होगा काफ़ी सारी जगहों पे, या फिर स्पेशल एक पर्सन होता है ना वहाँ पर, जहाँ पर स्पेशल पर्सन्स को बुलाया करते हैं किसी फंक्शन में, पार्टीज़ में, तो वहाँ पर इनको बाकायदा स्पेशल पर्सनालिटी के तौर पर देखा जाता होगा, बुलाया जाता होगा। ठीक है, आगे वाली सीट इनके लिए रिजर्व्ड होगी। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। ग्रेट फॉर्चून, इनको बचपन से ये पैसा रुपया मिला हुआ होगा। ठीक है, इस पर्सन को बचपन से या तो फैमिली की तरफ से, काफ़ी अबेंडेंस फैमिली दिख रही है इनकी, काफ़ी फैमिली की तरफ से, क्योंकि फैमिली रूम है यहाँ पर, फैमिली की ही तरफ से इनको ये सारा सब कुछ सपोर्ट इनका पैसे रुपए को लेकर मिला हुआ होगा। सॉरी। अच्छा, आप में से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग जो है वो अरेंज मैरिज की तरफ जाओगे, यानी आपके घर पे इनकी तरफ से कोई प्रपोजल आएगा, रिश्ता आएगा। ठीक है, मतलब घर वालों की तरफ से आपको प्रेशर शायद किया भी जा रहा है अभी भी कि शादी कर लो, रिश्ता आ रहा है, बहुत अच्छा पर्सन है। तो ऐसे किसी पर्सन का रिश्ता आ सकता है अगर आप बिल्कुल सिंगल हो। ठीक है, तो इनका रिश्ता आ सकता है। कितने टाइम तक आएगा वो टाइम फ्रेम देख लेंगे हम, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली आपका रिश्ता करवाएगी, फैमिली की तरफ से आपका मतलब होगा शादी होगी, या तो फैमिली के किसी इवेंट में, या फैमिली का कोई ना कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर मतलब फैमिली जहाँ पर हो मौजूद,
वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात, या आपकी अपनी फैमिली से भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपनी फैमिली से भी हो सकते हैं, आपके कज़न, ठीक है, कुछ भी आपके अपने ही फैमिली से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये हैं वो आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। और अगर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है 2 ऑफ कप्स के साथ, तो ऑब्वियसली ये आपके सोलमेट तो हैं ही, क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, तो आपके सोलमेट भी हैं। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं और देखें कि यहाँ पर हमें कुछ और पता चले कि आप दोनों कैसे मिलोगे, इनकी और पर्सनैलिटी के क्या हिस्से होंगे, इनका लुक्स कैसा होगा। फिर लास्ट में हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। लेट्स सी व्हाट्स द सिचुएशन एंड सिनेरियो क्या रहेगी आप दोनों के बीच। देन हम देखेंगे कि कुछ आप दोनों का रोमांटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, लास्ट में ये भी चेक करेंगे, मतलब शादी के बाद। एक कार्ड आया है, ठीक है, एक और आ गया है। तो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे क्या है, 8 ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ये लॉयर भी हो सकते हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट है, यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, ये दोबारा कंफर्म हो चुका है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो सोलमेट की होती है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं करूँगी मैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा यहाँ पर सिनेरियो है कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। ये आपके कोई पास्ट से हैं 6 ऑफ कप्स, जिनके साथ अभी इस वक्त आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। वजह बहुत सारी हो सकती हैं, इनका अपना करियर भी हो सकता है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी जो है वो बहुत आई है। हालांकि पेंटिकल की जो एनर्जी है वो स्टेबल होती है, ठीक है, स्टेबिलिटी लेकर आती है, लेकिन स्लो प्रोसेस होता है। आप दोनों का कनेक्शन जो है वो हमेशा स्लो मूविंग प्रोसेस की तरफ ही चला है, मतलब इतना ज़्यादा जल्दबाजी वाला काम नहीं है। एक चीज़ मैं और भी आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पर देखो वाटर है पीछे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है पीछे, यहाँ पर वाटर है। यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है कि या तो ये पर्सन कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर पानी है, वाटर, ओशियंस, ठीक है, ओशंस या पानी, वाटर के किनारे पे कहीं पर ऐसी जगह पर ये रहते हैं, ठीक है। या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कहीं इनकी सिटी, कंट्री चेंज है। और तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि इनके साथ अगर आपको आगे चलना है, लॉन्ग टर्म में शादी करनी है, बच्चे करने हैं, ठीक है तो फिर इनके साथ आपको, जैसे पानी होता है ना, गोइंग विद द फ्लो चलना है, आराम आराम से, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि फैमिली इस बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अपनी फैमिली को ये बेहद प्यार करते हैं, अपनी फैमिली मतलब अपनी रूट्स के साथ ये बंदा कनेक्टेड है, अपनी फैमिली को ये बंदा धोखा नहीं दे सकता है, ठीक है, मतलब अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता है या नहीं जा सकती है। टेक व्हाट रेजोनेट, मैं यहाँ पर सिर्फ एनर्जीज मुझे ऐसे ईजी लगता है, मैं इसीलिए ऐसे बोलती हूँ, टेक व्हाट रेजोनेट। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, हमेशा बोलती हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट्स आ जाते हैं कि ये तो सिर्फ औरतों के लिए थी रीडिंग। ऐसा नहीं है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये बंदा जो है ना, इस बंदे के पैसे रुपए के, क्योंकि ये बहुत माला माल है पैसे रुपए को लेकर, ठीक है, फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, फिर इसने खुद भी बहुत मेहनत की है अपनी उस फैमिली बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए, तो इनके पैसों पर किसी न किसी की नज़रें जमी हुई हैं। अब वो लोग जो हैं इनके सज्जन तो हैं नहीं, जाहिर सी बात है, वो तो इनके कोई ऐसे लोग हैं जो इनको धोखा देने के कोशिश में और इनके पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश में है। और वो लोग देखते हैं कि अगर आप जैसा कोई लॉयल पर्सन या आप जैसा कोई पर्सन अगर इनकी लाइफ में आ गया, शादी करके, मैरिड होकर, ठीक है, तो फिर लाजमी बात है कि आप तो इनको संभाल लेंगे ना, इनकी वो सारी चीज़ें आप इनको बताएंगे और उन लोगों को पकड़ लोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये लोग नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो या इनकी ज़िंदगी में आ पाएँ,
ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर आप दोनों की नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ लोग जो है, मैंने बता दिया ना आपको कि आप ऑलरेडी इनको जानते हो और ये आपसे बात भी करेंगे विद इन 6 to 8 मंथ्स। देखो क्या है, ये जनरल रीडिंग है, तो टाइम जो है वो सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। तो फिर भी मैं यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ आपको कि 6 to 8 मंथ्स यहाँ पर, क्योंकि 6 की एनर्जी 6 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, तो 6 to 8 मंथ्स जो है यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। वरना फिर नेक्स्ट ईयर का जो फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ होगा या 6th मंथ होगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये पार्टनर जो पर्सन जो है आपसे ये कॉन्टेक्ट करें या अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करें या फिर स्टैंड लें आपके लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर एक सिनेरियो तो मैंने बता दिया। जो दूसरा सिनेरियो है वो उन लोगों के लिए है कि जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं और उनकी लाइफ में कोई बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग करके आ रहा है, या आप सिंगल हो या आप सिंगल पेरेंट्स हो, ऑलरेडी आप बच्चों के फादर या मदर हो, आपका एक बेबी, 2 बेबी, एक बेबी स्पेशली कोई बॉय या गर्ल, मुझे बॉय ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपका कोई बेबी है या बच्चे आपके हैं या इस पर्सन के भी हो सकते हैं या दोनों के हैं, लेट्स से, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। या तो आप सेकंड मैरिज करोगे या ये करेंगे या दोनों करोगे, डज नॉट हैव टू बी। अगर आपको नहीं इस चीज़ पे पढ़ना तो आपके लिए रीडिंग नहीं है फिर, लेकिन यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग बिल्कुल सिंगल हैं, उनके लिए उनकी लाइफ में नई बिगिनिंग हो रही है, एक नई शुरुआत, एक नए पार्टनर, एक नए पर्सन के साथ, जो कि कहाँ तक जाएगी, ऑब्वियसली 10 ऑफ पेंटिकल, शादी तक लेकर जाएगी आपको, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है और इनकी तरफ से आपको रिश्ता आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, मैं बार बार डिस्टर्ब हो रही हूँ क्योंकि आज जो मेरा बेटा है ना छोटा, वो बैठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सो मैं आपसे ये कह रही थी कि इनकी तरफ से आपको रिश्ता आ सकता है और फ्रेंड्स के थ्रू भी ये रिश्ता हो सकता है, क्योंकि वो मुझे दिखाई दे रहा है कि फ्रेंड्स के थ्रू या किसी रिश्ते वाले के थ्रू आपकी बातचीत होगी आपके घर में। जैसे मैंने कहा ना कि रिश्ता आएगा, फैमिलीज़ इन्वॉल्व होंगी, फैमिलीज़ यहाँ पर बहुत इन्वॉल्वमेंट, आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी फैमिली रूम है, यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल है जो फैमिली को दिखाती है, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये भी फैमिली ओरिएंटेड बंदा होगा, तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस डेक के लिए, इस डेक के लिए या फिर इस जो आपने पाइल सेलेक्ट की है, ग्रुप सेलेक्ट किया है, उनके लिए। ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये उस पार्टनर की है जिन्होंने आपको शायद रिजेक्ट किया था, और ये वापस से, अगर फैमिली की वजह से रिजेक्ट किया था तो ये वापस देखो आपके साथ वर्क करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये वापस आएंगे। चैरियट की एनर्जी, आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, कास्ट कल्चर डिफरेंस होगा आप दोनों में, लेकिन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी आपकी विश पूरी हो रही है। आपको ये पर्सन लिटरली पेडिस्टल पर बिठाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी इनका पैसा रुपया आपको मिलेगा, आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाया जाएगा, आप इनकी क्वीन ऑफ पेंटिकल बनोगे। डज नॉट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन अगर आप फीमेल हो तो आप इनकी क्वीन ऑफ पेंटिकल बनोगे, और अगर आप मेल हो तो आप इनको क्वीन ऑफ पेंटिकल बनाओगे। आप इनको देखते हो उस नज़रिए से कि ये कितनी लविंग और केयरिंग और नर्चरिंग है, ये सबसे अलग है, ठीक है। आप इनको देखते होगे ऐसा ज़रूर। ये वो पर्सन है जिनसे होगी आपकी शादी, ठीक है। तो अगर आपको पता चल गया है, लेट्स मूव ऑन आगे। अब और भी मैं देखूंगी, इनके फिजिकल अपीयरेंस वगैरह भी देखेंगे लास्ट में, वो लास्ट में चेक करूंगी। पहले मैं ये चेक करूंगी आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा, रोमांटिकली कैसा कनेक्शन रहेगा, कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। वैसे एक बात कहूँ, इनके ऊपर पिंक और रेड कलर बड़ा खूबसूरत लगता होगा अगर ये फीमेल हैं तो, और अगर ये मेल हैं तो लाइट ब्लू कलर इन पर बहुत जचेगा, बहुत ज़्यादा। वाइट कलर, लाइट ब्लू कलर, लंबे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ब्राउन या ग्रीन या फिर ब्लू आइज़ भी मुझे किसी की दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर है फॉरगिविंग एंड लर्निंग की एनर्जी, तो इनके आने से पहले कुछ लोगों को फॉरगिव करना पड़ेगा, मतलब अपना जो कुछ आपके साथ हुआ, जो कुछ भी कार्मा था आपका, ठीक है, या किसी ने किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे तो उनको फॉरगिव करना पड़ेगा, और जो कुछ आपने सीखा है, लर्न किया है, उस सबको लर्न करके, सीख के, फॉरगिव करके आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, इनके आने से पहले। ये चीज़ आपको यूनिवर्स खुद ही सिखा देगी वेरी सून। तो बहुत जल्दी आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, और आप दोनों में एक रोमांटिकली क्लियर, बहुत खूबसूरत सा कनेक्शन स्टार्ट होने वाला है, और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी भी बाय द वे मिलने वाली है। क्लैरिटी भी आपको काफ़ी हद तक, क्लैरिटी, डिसाइड व्हाट यू वांट,
सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों को भी यहाँ पर क्लैरिटी मिलते हुए भी दिखाई दे रही है कि आप किसी को फॉरगिव कर कर आगे बढ़ जाओगे और लाइफ का एक नया चैप्टर किसी और के साथ स्टार्ट करोगे जिसके साथ आपकी शादी होगी। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये हैं आपके सोलमेट, ये आपके फ्यूचर स्पाउस तो हैं ही, लेकिन आपके सोलमेट भी हैं ये पर्सन। तो वेरी सून, बहुत जल्दी आप हनीमून पर जा रहे हो इस पर्सन के साथ। एक ब्यूटीफुल सा, खूबसूरत सा कुछ पल, कुछ लम्हे एक दूसरे के साथ गुजारोगे। हनीमून की एनर्जी है और ये आपके साथ गुजारना चाहते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, वहाँ पर आप एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, समझोगे। जो लोग अरेंज मैरिज कर रहे हैं, फैमिली इन्वॉल्व हैं, या फैमिली की वजह से शादी जिन लोगों की हो रही है बिल्कुल अरेंज, उनको हनीमून में इनको समझने का, जानने का, इनकी कुछ बातें, इनकी कुछ मतलब जो भी इनके अंदर हैबिट्स हैं आपको हनीमून के दौरान समझ में आएंगी, ठीक है। जब आप जाओगे ना, मतलब फैमिली से थोड़ा दूर रहोगे, अलग रहोगे, तो आप इनको पहचानोगे, समझोगे, क्योंकि अरेंज मैरिज होगी ना। और कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, जो मैंने पहले ही बोल दिया था। मैंने पहले ही ये सारी चीज़ें, दोनों सिनेरियोज मैंने पहले ही बता दिए थे, एंजल्स ने उसको कंफर्म कर दिया है। हम इनके कुछ फिजिकल अपीयरेंस भी देख लेते हैं। लेट्स सी, जो आते हैं मेरे हाथ में तो वो मैं ले लेती हूँ, और फिर हम कुछ इनिशियल्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट है एंड यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब है। मैंने कहा था ऑफिशियल बंदा होगा, इंडिपेंडेंट ऑफिशियल बंदा, गवर्नमेंट जॉब। एक्सट्रोवर्टेड है ये पर्सन, एक्सट्रोवर्ट होंगे, सारी बात है। गवर्नमेंट जॉब बंदा करता है, इंडिपेंडेंट है तो। फ्रेंडली भी होंगे, काफ़ी फ्रेंडली, अच्छी नेचर होगी इनकी। फायर साइन या अर्थ साइन हो सकते हैं। अच्छा, एक बात इनकी मैं आपको बता दूँ, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा वो आपके लिए, इनको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता होगा। जो बात है वही मैं बता रही हूँ। ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, अगर फीमेल हैं तो बालों को कलर वगैरह करती होंगी। शॉर्ट हेयर भी हो सकते हैं इनके, फीमेल हैं तब भी हो सकता है छोटे हेयर हों, फीमेल हैं तो। सो इनिशियल्स यहाँ पर है GBWHSZ, और 2 बार Z आया है, कंफर्म है WGX। तो यहाँ पर एक शेल है, इसका मतलब ये बंदा अपने शेल से निकलना, मतलब इस बंदे को समझना बहुत मुश्किल होगा। ये शेल में बंद रहता होगा, मतलब अपनी फीलिंग्स को दबा के रखना, शेल में बंद रखना खुद को, ज़्यादा किसी से मतलब बात नहीं करना, या बहुत कम मतलब या तो शुरू में जब इनको कोई देखेगा, मिलेगा ना, तो ऐसा लगेगा कि ये बंदा बहुत सीक्रेटिव है। लेकिन आगे आगे तभी यहाँ पर ऐसा मैंने आपको बोला ना कि जब शुरू में आप दोनों की शादी होगी, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, और अरेंज मैरिज वालों के लिए स्पेशली ये मुझे बात यहाँ पर दिख रही है, क्या जब जैसे जैसे शादी होगी ना, जब आप जाओगे तो शुरू में आपको इनकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि घर वाले भी होंगे, शादी का माहौल होगा, घर में बहुत ज़्यादा रश होगी, तो आप इनको समझ नहीं पाओगे कि ये बंदा किस टाइप का है। लेकिन जब आप दोनों अकेले हो जाओगे, मतलब हनीमून वगैरह पर कहीं निकलोगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तब आप गेटिंग टू नो ईच अदर, तब आप एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, एक दूसरे की कमी पेशी। और उसी वक्त आपको थोड़ा ये भी इनका एक झलक नजर आएगी कि इनके अंदर गुस्सा, मतलब इनको गुस्सा बहुत आता है। तो किसी बात को लेकर हो सकता है आपको थोड़ा झड़क दें, अगर ये मेल हैं तो स्पेशली। और अगर ये फीमेल हैं तब भी आप इनका ये थोड़ा सा रूप देखोगे कि यार थोड़ा गुस्से वाली है, तो थोड़ा आप ना वो चीज़ से अवॉइड करोगे, क्योंकि आप मुझे बहुत लविंग दिख रहे हो। आप देख रहे हो ना, मतलब आप अपनी वाइफ की कदर करने वाले बंदों में से दिख रहे हो, कि जो बहुत लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग बंदा होता है ना, कि चलो अगर गुस्से वाली है तो खैर है, आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा गुस्सा। ये नहीं कि वो गुस्सा कर रही है तो मैं भी शुरू हो जाऊँ, नहीं, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इनकी ये बातूनी बहुत होंगे या होंगी, ठीक है, मतलब बातें बहुत करेंगे, या 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना, मतलब इनका दिमाग बड़ा चलता होगा, हर सवाल का जवाब इनके पास, जो बात की नहीं, और आपको हंसाएंगे भी बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपनी उल्टी सुल्टी हरकतों से भी बहुत हंसाएंगी आपको, तो थोड़ा बातूनी टाइप की होंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे एक बात बहुत अच्छी इनकी दिखाई दे रही है। मतलब ज़ाहिर बात है, इंसान है, एक पॉजिटिव साइड होता है तो हर किसी का नेगेटिव साइड भी होता है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि भाई एक बंदा पूरा तो अच्छा नहीं होगा, कोई फेरी टेल तो नहीं चल रहा है ना, कहीं अच्छा है तो कहीं थोड़ा बहुत उसमें कमी खामियाँ पेशियाँ भी होंगी, तो उसको लेकर हम अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर ले। तो ज़िंदगी तो इसी का नाम है, थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, ठीक है। तो यही है आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 तक है, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज़ किया है हार्ट वाला। सो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, कौन आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है हारमनी का, तो देखेंगे हम कि हम एंजल्स, रोमांस एंजल्स से भी देखेंगे कि ये जो पर्सन है और आप दोनों का रोमांटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्शन जो है वो कैसा रहेगा। इनिशियल्स भी चेक करेंगे, स्पेशली इनकी पर्सनैलिटी और इनका जो लुक्स है वो भी देखेंगे हम कि उन कैसा होगा, और कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, ये भी चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर आज ऑरिकल्स हैं, ठीक है। तो अगर मुझे कहीं ज़रूरत पड़ी टैरोट की तो मैं टैरोट कार्ड यूज़ करूँगी, नहीं पड़ी तो मैं नहीं करूँगी। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर थॉट्स है नंबर 16, यहाँ पर है नंबर 17 गिफ्ट, और कार्ड सीक्वेंस के साथ आए हैं 16, 17 गिफ्ट, और 13 वेल्दी मैन। ओके, सो ये पर्सन काफ़ी वेल्दी होंगे, ये चीज़ तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा एज में इतना बड़ा नहीं होगा, छोटी एज का होगा, लेकिन छोटी उम्र में इसने तरक्की बड़ी की होगी, मतलब बहुत वेल्दी पर्सन होगा, ठीक है। और ये जो वेल्थ है ये इसने अपनी मेहनत से कमाई है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। जब आप इस पर्सन से मिलोगे, मैं देखूंगी थोड़ी देर में कि मिलोगे कैसे, लेकिन अभी इनकी जो देख रही हूँ ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, तो आपको एक चीज़ फील होगी कि ये बंदा बहुत ग्राउंडेड पर्सन है। मतलब इतना पैसा होने के बावजूद भी इस बंदे के अंदर घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं है। हालांकि पैसा बहुत है, लेकिन फिर भी ये सबसे बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छे से मिलता है। इवन दो के जो इसके साथ काम करते हैं, जो वर्क करते हैं ना, वो लोग भी इसकी तारीफ़ करते होंगे कि नहीं यार बॉस बहुत अच्छे हैं, या बहुत मतलब काइंड हार्टेड हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर गिफ्ट की एनर्जी है, इस पर्सन को गिफ्ट्स देना पसंद होगा, और चाहे वो अपनी स्माइल ही क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखो बंदा कितना पॉजिटिवली खड़ा है और स्माइल कर रहा है, देख रहे हो। एक मतलब एक हल्की हल्की सी मुस्कुराहट है इसके फेस पर, जैसे एक होता है ना बहुत ही मैच्योर और एक बहुत ही वाइज पर्सनैलिटी, हल्की सी मुस्कुराहट, ना ज़्यादा छिचोरापन, ऐसे टाइप का बंदा बिल्कुल नहीं है। सीरियस टाइप के बंदे मुझे लग रहे हैं। और जब ये आपसे मिलेंगे शादी के बाद, इनको आपको गिफ्ट्स देना बहुत पसंद होगा। और फर्स्ट जो ये आपको गिफ्ट देंगे, कोई अंगूठी हो सकती है या कोई लॉकेट जैसे होता है ना, चेन या कोई लॉकेट दे सकते हैं ये, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है फर्स्ट जो आपको गिफ्ट। अच्छा, किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आपको ये परफ्यूम देंगे, कुछ ऐसा कोई कलेक्शन, मतलब इनको पता होगा कि लेडीज़ को कौन सा परफ्यूम यूज़ करना चाहिए। एक चीज़ मुझे और अभी इंट्यूटिव हुई है, वो ये कि आपकी शादी थोड़ी देर से हो सकती है, ठीक है। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 16, 17 एंड 13। नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनसे मिलने से पहले 666 बहुत ज़्यादा देखोगे आप। हारमनी का कार्ड है, हारमनी का नंबर है, तो आप इनसे जब ये आप नंबर देखना शुरू कर लो, समझ जाना कि अब मैं अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाला हूँ या मिल चुका हूँ। एक बात और, ये ऐसा लग रहा है जैसे आपको ये कहीं टकराएंगे, कहीं मिलोगे आप। अब ये ट्रैवलिंग में भी हो सकता है, या कहीं मॉल में दिखेंगे आपको ये, या फिर कोई एग्जीबिशन वगैरह लगा हुआ होगा, वहाँ पर ये आपको मिलेंगे। और मिलने के बाद आप इनके थॉट्स में रहोगे, मतलब 24 घंटे ये आपको सोचते रहेंगे या सोचती रहेंगी, लेट्स से। और अगर आप मेल हो, ठीक है, तो ये जो फीमेल हैं ये काफ़ी मतलब अपने पैरों पर खड़ी भी बंदी है भाई, अपना कमाती है, इस बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, सेल्फ मेड है, इसको किसी की परवाह नहीं है, टेंशन नहीं रखती, अपना कमाती है, अपना खाती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना ही ये शादी के बाद आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। इस तरह की एनर्जी है, लेकिन बहुत ही सोबर है। मुझे ऐसी लग रही है ये फीमेल जैसी बहुत ही सोबर सी, नाजुक सी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म की बंदी, जिससे आप बात करोगे तो उसके बाद उसके लहजे में भी एक अजीब सी अदाएँ नज़र आएंगी आपको, नज़ाकतें, ऐसी नज़ाकतें, ओह। और नज़ाकतें बोलते ही ये दोबारा से जलना शुरू हो चुके हैं। तो बड़ी ही नज़ाकतों वाली और बहुत ही आराम से धीमे लहजे में सुनिए ऐसे ठीक है। क्योंकि मुझे मेल्स अक्सर मुझे शिकायत करते हैं कि ये क्या खाली फीमेल्स के लिए थी रीडिंग, तो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ, तो जो मेरे मेल भाई साहब हैं उनके लिए ये इस तरह की होंगी
ठीक है, और एज में भी ये मुझे ज़्यादा बड़ी तो नहीं लग रही हैं, छोटी होंगी, लेकिन जब ये आपको देखेंगी, जहाँ आपको देखेंगी आप लगता है काफ़ी हैंडसम होंगे, जिम वगैरह करते हो तो ये आपको जिम में भी मिल सकती हैं। तो आप इनके थॉट्स में रहोगे, लेकिन ये आपको बताएंगी नहीं। ठीक है, क्यों नहीं बताएंगी? क्योंकि एक होता है ना, शर्म है, हया है, कैसे बता दें कि भाई मुझे तुम अच्छे लगते हो, तो वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। यानी कि शुरुआत आप दोनों की वहाँ से होगी। और मुझे ये भी यहाँ पर पिक हो रहा है, अभी तो मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है कि आप दोनों की लव मैरिज होने के चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पर जिन्होंने ये वाली फाइल सेलेक्ट की है ना, लव मैरिज होने के चांसेस हैं। मिलोगे, देखोगे, एक दूसरे के थॉट्स में रहोगे, फिर ज़रा मिलना मिलाना होगा, एक दूसरे को गिफ्ट्स भी दोगे और एक दूसरे के लिए सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगे। यहाँ पे बेस चाक्रा की एनर्जी है, तो नंबर 1, ठीक है, नंबर 111 या 1111 बहुत ज़्यादा देखोगे, तो उसके बाद फिर एक दूसरे के लिए एक दूसरे को चूज़ करोगे, ठीक है, शादी के लिए। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। फिर ये भी देखेंगे हम कि आप दोनों का रोमांटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, फिजिकल अपीयरेंस क्या हो सकता है इस पर्सन का। ये तो मैंने इनका ज़रा पर्सनैलिटी का कुछ बताया है आपको। ठीक है, कम बोलती होंगी या कम बोलते होंगे, नज़ाकतों वाले बड़े सोफिस्टिकेटेड बंदे हैं ये। इनकी एनर्जीज आ रही हैं मुझे, मैं क्या करूँ। 1 7 स्टैंड योर ग्राउंड और फर्म फाउंडेशन। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। देख रहे हो कार्ड कितने एकदम पॉजिटिव और इतने मतलब काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में होंगी ये। यहाँ पर है ट्रुथ, और कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनको मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए मैं टैरोट यूज़ करूँगी। ठीक है, लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। नंबर 16 डिसरिप्शन, बैलेंस 11। मैंने कहा था कि 1111 बहुत देख रहे होगे आप, या 111 देखोगे, 1 नंबर देखोगे, इसका मतलब आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो और बहुत जल्दी उनसे मिलोगे। देखो क्या है ना, इस पर्सन की पर्सनैलिटी में एक चीज़ होगी, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। यहाँ पर ट्रैप्ड इन फियर्स है। ये पर्सन को आप देखोगे कि ये कहीं ना कहीं अपना कुछ पास्ट अपने साथ लेकर आए होंगे, लेकिन ये जब आपसे मिलेंगे, या तो आपका कोई पास्ट होगा या तो इनका कोई पास्ट होगा, या तो आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से निकल रहे होगे या तो दोनों निकल रहे होगे, तब एक दूसरे से टकराओगे। लेकिन ये जो है ना, क्या है कि ये ज़रा अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे, यानी छुपाएंगे अपने अंदर की फीलिंग्स को, यानी अपने आप को शुरुआत में ये थॉट्स आपके रखेंगे, आपको सोचेंगे या सोचेंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन बताएंगी नहीं कि भाई मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये सारी फीलिंग्स चल रही हैं या क्या। लेकिन इन्हीं के साथ आपकी आगे जाके एक फर्म फाउंडेशन बन रही है। कुछ ऐसा इनकी ज़िंदगी का सच होगा जो ये आपको बताना चाहेंगी या बताना चाहेंगे, जहाँ पर ये ट्रैप्ड इन फेयर्स में भी रहेंगी कि अगर आपको ये सच पता चल जाता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, अब ये सच इनकी अपनी फैमिली के हवाले से भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ। ठीक है, ये बहुत ही बैलेंस वाली बंदी होंगी या बंदे होंगे। ये लॉयर भी हो सकती हैं या जज हो सकती हैं, डॉक्टर भी हो सकती हैं या हो सकते हैं। देखो यहाँ पर भी जस्टिस आया है। मुझे लगता है कि इनका फैमिली का कोई ट्रॉमा बचपन से रहा है, या तो इनके मदर और फादर दोनों अलग हुए हैं, सेपरेट हुए हैं। इनके मदर फादर, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है ना, बचपन से इनको कभी जस्टिस नहीं मिला, या तो इनके फादर ने सेकंड मैरिज कर ली या मदर ने सेकंड मैरिज कर ली। और आई एम सो सॉरी, ये मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा। इनके जो स्टेप फादर थे उन्होंने इनके ऊपर ज़रा नज़र सही नहीं रखी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितनों के साथ ये रेजोनेट होगा, लेकिन वहाँ से ये निकल आई और इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, अपने आप को बढ़ाया, आगे बढ़ाया, अपने फादर के पास चली गई। मतलब बहुत इनकी ज़िंदगी सफ़र में गुजरी। हो सकता है आपको लगे कि मैम ये तो मेरी एनर्जी है। अगर लगता है तो इसका मतलब कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, सोलमेट्स हो। इनके साथ कोई इनजस्टिस ऐसा हुआ होगा जो ये आपको बताना चाहेंगी कि बचपन में मेरे साथ ये ट्रॉमास रहे हैं, दैट्स वाई ये शुरू में खुलकर आपके सामने नहीं आएंगे या नहीं आएंगी। ठीक है, तो क्या है कि ये इनको लगेगा कि पता नहीं आपको अगर सच पता चल गया तो आपका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन मैं बताऊं आपका रिएक्शन क्या होगा, नहीं, आपका कोई सख्त रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं हो। आपका इनर काफ़ी, आप बहुत ही प्योर सोल हो, प्योर हार्टेड पर्सन हो, इसीलिए तो आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, वरना क्यों देखते, है ना। जो लोग टैरोट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं ना, वो बहुत प्योर हार्टेड होते हैं और बहुत उनका सोल जो है वो कनेक्टेड होता है यूनिवर्स के साथ, वो कनेक्टेड होते हैं। तो वो लोग कभी
किसी को नुकसान नहीं देते और ना ही कहीं पर नेगेटिव होते हैं। और अगर नेगेटिव हो भी जाए, इन केस इंसान है, कभी कभी नेगेटिव हो भी जाता है तो फ़ौरन खुद को संभाल लेते हैं। तो आप ना अगर नेगेटिव हो भी जाओगे ना 2 पल के लिए इनकी कुछ बातें या सच सुनकर, तो दूसरे ही पल या 2 दिन 3 दिन आपको ज़रा वो गुस्सा रहेगा, उसके बाद आप सही हो जाओगे या सही हो जाओगी। तो ये पर्सन आपको कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी के बारे में सच बताएंगे, ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। फिर आप दोनों का कनेक्शन जो है वो बैलेंस के साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है। या बिल्कुल 6 ऑफ वैंड्स, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे फिर। और यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। और अगर आप मेल्स हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सच्ची में ये जो फीमेल है ये बहुत लविंग होगी, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, और आपसे बहुत प्यार करेंगी, बेहद प्यार करेंगी। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, इंटरनेट पर भी आप इनसे मिल सकते हो। कुछ लोग इंटरनेट पर मिलेंगे, कुछ लोग यहाँ पर किसी ऐसी जगह, जब मैंने पहले बताया था, रिमेंबर, सारी चीज़ें मैं बताई, रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इंटरनेट पर या लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे। और यहाँ पर देखो 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आप इनको प्रोटेक्ट करोगे। और अगर आप मेल हो तो ये चाहेंगी कि आप इनको इस तरह प्रोटेक्ट करो। और अगर आपको ये पहले देखेंगी, परखेंगी कि क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि आप इनको प्रोटेक्ट कर सकते हो। मतलब जो कुछ इन्होंने बचपन में देखा, झेला, क्या आप इनको दुनिया वालों से प्रोटेक्ट कर सकते हो या दुनिया की बुरी नज़रों से बचा सकते हो, क्योंकि ये ब्यूटीफुल भी बहुत होंगी, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये आप में वो सारी चीज़ें पहले देखेंगी, जाँचेंगी, परखेंगी, फिर आपके सामने आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी। ये मेरी बात याद रखिएगा, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये ईगल वाली, ये प्रोटेक्ट करने वाली, अपने घर को, फैमिली को, बच्चों को, वाइफ को, ये आपके अंदर वो हिम्मत, करेज पहले देखेंगी, देन उसके बाद ये आपके सामने आएंगी। तो इम्प्रेस करना पड़ेगा भाई अपने फ्यूचर स्पाउस को इम्प्रेस करना पड़ेगा लेकिन अगर ये आपके साथ एक बार इन्वॉल्व हो गई तो भाई साहब, ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स। और अगर आप फीमेल है ना, तो आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग हो। आप ये फिर एनर्जी उस पार्टनर की आपकी हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा खुद को दूर करना, बहुत भागना, और एक दिन आएगा कि आप अपनी सारी फीलिंग्स को बंद कर दोगी, प्यार देना बंद कर दोगी, खुद को दूर कर दोगी, देन उसके बाद ये वापस आएंगे भागते हुए कि भाई तुमने क्यों सब कुछ बंद कर दिया, मैं हूँ ना, मैं कर रहा हूँ सब कुछ, मैं प्रोटेक्ट करूँगा तुम्हें, मैं सब कुछ करूँगा तुम्हारे लिए। तो बहुत लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लव मैरिज के चांसेस ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत कम लोग यहाँ पर होंगे जो अरेंज करेंगे या फिर इस तरह करेंगे कि ठीक है, एक दूसरे से मिले, समझा एक दूसरे को, जाना और कंपेटेबल एक दूसरे को देखा एक दूसरे के लिए, फिर शादी का इरादा कर लिया। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाकायदा लव मैरिज करेंगे और सोलमेट हैं। बाय द वे, मैं ट्विन का लेबल नहीं देना चाहती, हालांकि यहाँ पर बैलेंस है और 11 की एनर्जी है, तो हो भी सकता है, पर सबके लिए नहीं, ये बहुत रेयर होगा। इन्हें गिफ्ट्स देना बेहद पसंद है। इनकी हाइट भी मुझे नॉर्मल लग रही है। हेज़ल आइज, वाइट सूट, ब्लैक सूट इन पर बहुत अच्छा लगता होगा। ऑरेंज कलर अच्छा लगता होगा इनको, आप पर या फिर आपको इन पर, आई डोंट नो। लेट्स सी, रोमांस एंजल्स से देख लेते हैं कि आप दोनों का रोमांटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। देन उसके बाद मैं कुछ इनके फिजिकल अपीयरेंस भी देखूंगी, इनिशियल्स भी चेक करूंगी। वर्थ वेटिंग, बहुत वेट करना पड़ेगा आपको, बहुत वेट करना पड़ेगा, या ये बहुत वेट करवाएंगे आपको या करवाएंगी, लेकिन कहते हैं ना कि देर है दुरुस्त है। डिवाइन टाइमिंग पर वो आपका कनेक्शन एक दूसरे के साथ खुद ही स्टेबल हो जाएगा। चिल्ड्रेन, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चिल्ड्रेन इश्यूज़ हैं, हो सकता है कि चिल्ड्रेन इन्वॉल्व हों या ये सिंगल पेरेंट्स हैं, यही सच वो आपको बताना चाहेंगे, बच्चे इन्वॉल्व हैं। लेट्स सी, आप दोनों का कनेक्शन, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा फील होगा आपको शुरू में, या इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि नो रेड फ्लैग, नहीं आगे नहीं बढ़ना, नहीं कुछ नहीं करना, या आपको ऐसा फील होगा कि नहीं भाई ये तो रेड फ्लैग है, ये तो कुछ बोलती नहीं है, बोलता नहीं, दूर हट जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ट्रू लव, यही आपके ट्रू लव हैं, ठीक है। अगर आप इनसे दूर भागने के चक्कर में रहोगे या ये आपसे दूर भागने के चक्कर में रहेंगे तो डिवाइन आपको दोबारा कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि वही, अगर आपको वही वाली बात है ना कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, तो वो आपके मन में ऐसा होगा या उस पर्सन के मन में ऐसा होगा, लेकिन डिवाइन तो कुछ और ही सोच रहा है। देख लो, ट्रू लव है ये आपका ट्रू लव है।
तो आपको ऑलरेडी साइंस दिए जा रहे होंगे इनके लिए। एंड यहाँ बॉटम में देखो हनीमून की एनर्जी है, यही वो पर्सन है जिनके साथ आप हनीमून पर जाओगे। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, बहुत प्लेफुलनेस रहेगा, कनेक्शन एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक रहेगा। और इस हनीमून पर भी एक दूसरे के साथ जाने का, एंजॉय करने का, एक नई मेमोरीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। और फिर जारी बात है बच्चे कच्चे पैदा करने का भी मौका मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि थोड़ा जो नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, वो सिर्फ ये दिख रहा है कि ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये बंदा ऑलरेडी मैरिड हो या सेकंड मैरिज करे या फिर सिंगल पेरेंट्स हो, और ये बात आपसे छुपाएगा और फिर बाद में आपके सामने वो चीज़ खुलेगी। तो देखो वही वाली पहली, जब मैंने फर्स्ट वाली पायल में भी यही बात की थी कि ज़िंदगी है, कोई फेरी टेल तो नहीं है। तो एक बंदा अगर बहुत अच्छा है तो कुछ उसका एक गलत पहलू भी होगा, कुछ नेगेटिव एनर्जी भी होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है। नहीं करना चाहते मत करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती ऐसे कनेक्शन में, तो मत देखो, आपके लिए नहीं होगी रीडिंग, ऐसा है। फिर लेट्स सी, पॉजिटिव रहो, डोंट वरी, लकीर के फ़कीर मत बनो, ठीक है। तो लेट्स सी, कुछ फिज़िकल अपीयरेंस आते हैं यहाँ पर, पता चले हमें। फिर हम इनिशियल्स भी देखेंगे, काफ़ी फ्रेंडली होंगे ये। अर्थ साइन या फायर साइन हो सकते हैं। ठालखिट बातूनी बातें बहुत करते होंगे, या आप बातूनी है बहुत ज़्यादा। ग्रीन आइज़, बुक्स बहुत पढ़ते होंगे, कहीं सफ़र वगैरह पे या ट्रैवलिंग पर भी जब ये जाएंगे ना, तो आप देखिएगा कि ये बुक्स बहुत पढ़ते होंगे। रिस्क टेकर, रिस्क लेंगे। हो हैंडसम है काफ़ी, या फीमेल है तो ब्यूटीफुल होंगी ज़रूर। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल खुद ही आ गया। अच्छा, हैंडसम और ब्यूटीफुल खुद ही आ गया। इनटू साइंस, साइंस वगैरह में हो सकते हैं। कैजुअल ड्रेसिंग करना इन्हें पसंद होगा, कैजुअल रहना, ज़्यादा ड्रेसिंग वगैरह का नहीं होगा इनको। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली, बच्चे, ऑब्वियसली फैमिली का आ गया है यहाँ पर, कंफर्म हो गया है। कुछ लोगों के लिए कंफर्मेशन थी ये। इनटू आर्ट, तो आर्टिस्ट होंगे, यहाँ पर भी आर्ट है, और यहाँ पर जो फर्स्ट वाला कार्ड है ये भी देख रहे हो, आर्टिस्ट, ये पेंटिंग वगैरह पड़ी है। हो सकता है ये आपकी कोई पिक्चर वगैरह बनाएं और आपको बाद में दिखाएं। लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। एच है यहाँ पर, आई, जी, आई डबल कन्फर्मेशन, जेड, बी, सॉरी आर, एफ, बी नहीं आर है, आई तो 3 बार आया है। वी, आई एम हेयरिंग विक्रम, विनीत, विनय। एच ए एच, अच्छा वी है ये, एच वी, एच जेड, एच एफ, फिज़ा, फायज़ा, आई डोंट नो, देख लीजिएगा। फैज़ी, आई डोंट नो कौन से नाम आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर लीब्रा है, यहाँ पर है जी टॉरस, और यहाँ पर क्या है ये, अच्छा ये तो खुद ही आए। स्केटिंग शायद इनको करना पसंद होगा क्योंकि स्केटर्स निकले हैं। यहाँ पर ताला है, ये बंद है, लेकिन तो इनके बंद ताले का, इनका बंद जो दिल है, जब आप मिलोगे देख रहे हो शेल बंद है, इनके इस बंद दिल को आप खोलोगे, ठीक है। काफ़ी प्योर कनेक्शन होगा दोनों का, बाय द वे। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।